साथियों, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों और जो हमारी बात समझ सकते हैं, सब सारे प्यारे बच्चे हैं, बड़े हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं। देखिए, प्यार की परिभाषा अनादिकाल से चला आया है। जब मानव पाषाण युग से आज तक और उस जमाने से लेकर के आज तक प्यार के लिए जो है बलिदान होने वालों की किस्साएँ आपने सुना है। लैला मजनू है, शेरी फरियाद है, सारंगा सदाबहार है और तमाम ऐसे हैं। ऐसी ही घटना मैं आज आपको लेकर के आया हूँ। सड़क हादसे में पत्नी की मौत के बाद पति ने दी जान। हरदोई लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरसा थाना क्षेत्र में पचकोहरा के पास स्कूटी सवार नर्स को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्टाफ नर्स की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी मिलने पर उसके शिक्षक पति घटना पर पहुंचे और पत्नी का हेलमेट बड़े प्यार से हाथ में उठाया ऐसा और मार उसे ऐसे चिपटे जैसे उसकी पत्नी हो और लेकर के घर चले आए। इसके बाद घर में तार से एक फंदा बना करके जो है फांसी का फंदा बना लिया और उस पर जो है लटक गए। सुरसा थाना क्षेत्र के दाऊदपुर निवासी योगेश कुमार 34 वर्ष पिहानी विकास खंड के टीकम पूर्वा प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। सोमवार को वो बाइक से स्कूल गए थे। उनकी पत्नी 26 वर्ष टणियावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात थी। पति के स्कूल जाने के बाद सुबह लगभग 7:15 बजे वो भी ड्यूटी पर जाने के लिए स्कूटी से निकलती थी। अक्सर वो जाया करती थी स्कूटी से। गांव से कुछ ही दूर हरदोई लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पचकोहरा के पास किसी वाहन ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मौके पर ही मणिकर्णिका की मौत हो गई और घटना की जानकारी पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव मर्चरी में पहुंचा दिया। घटना का पता चलने पर योगेश कुमार भी अपने स्कूल से निकले और सीधे घटना स्थल पर चले गए। वो घटना स्थल पर मणिकर्णिका का खून से सना हेलमेट उठाकर बड़ी देर तक गौर करते हैं। करुण क्रंदन कर नहीं पाए, चीख निकल नहीं पाए क्योंकि गला इतना रुंध गया था, जीवन अंधेरा लग रहा था। और उसके बाद जब वो हेलमेट घर आए, इसके बाद ही उन्होंने कमरे में बिजली के तार से पंखे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सुरसा के प्रभारी निरीक्षक इंद्रेश यादव ने बताया कि मणिकर्णिका की मौत को लेकर तहरीर मिलते ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। हथेली पर लिखा साथ जिएंगे साथ मरेंगे और लगा दिया फंदा। साथियों, ये आज के ज़माने की जो है एक प्यार भरी जिंदगी की दुखद अंत है। पत्नी मणिकर्णिका की दुर्घटना में मौत की जानकारी मिलते ही शिक्षक पति योगेश ने शायद अपनी जान देने की ठान ली थी। तभी पत्नी का हेलमेट लेकर घर पहुंचे ही और उन्होंने फंदा लगाकर जान दे दी। उनके परिवार वाले एक साथ 2 मौतें होने से शोक में डूबे हुए थे। तभी शिक्षक ने अपनी हथेली पर जो अंतिम शब्द लिखे उसे पढ़कर हर कोई रो पड़ा। दोस्तों, साथियों, जहां आज छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे लड़के रिलेशनशिप में हैं और शायद वो जिंदगी में प्यार क्या होता है तमाम लोगों के संपर्क में रहने से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये कई हम वीडियो में बता चुके हैं। लड़का ये चाहता है कि हम जितनी लड़कियां हमारी नज़रों से गुजरती हैं, जो हमें पसंद हो, सारी लड़कियों से हमारे संबंध हों। और उलट इसके लड़कियों में भी आज से नहीं, लेकिन लड़कियां कभी खुलती नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में खुलने लगी हैं। साथियों, एक हम घटना करीब 40
42 साल पहले की बता रहे हैं। एक राजकुमार पासी थे और आ करके बताया, बड़े आश्चर्य से हमें मामा कहते थे। कहा मामा, वो जो फलां लड़की नहीं है, हम भी जानते थे उसको, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। कहा सन्नाटा था उस समय, वो सामने से आ रही थी, मैं इधर था, मैंने जो है उससे एक आंख मार दी। उसने कहा जैसे मेरा आंख मारना हुआ नहीं कि उस लड़की ने 2 बार आंख मारी और इशारा किया। कहा मामा, मैं तो इसकी कल्पना नहीं करता था। तो कहा फिर हम सर झुका करके ही उसके बगल से निकल गए, फिर हमारी हिम्मत नहीं हुई। और शायद वो जो है मुंह बनाती तो इनकी हिम्मत बनती। तो होता यह है साथियों, प्यार के परवाने अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनादिकाल तक ये प्यार का चलता रहेगा। जब तक जीवन सृष्टि है, जब तक प्राणी मात्र हैं, तब तक ये प्यार के खेल चलते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि इंसानों में ही है। दोस्तों साथियों, एक हम इसमें एक सत्य घटना जोड़ना चाहते हैं। एक नहीं, 2 छोटी छोटी घटनाएं हैं, हम उसको जोड़ना चाहते हैं और शायद आपको जो है ये कहानी, ये घटनाएं आपको पसंद आए। शाम 3-4 बजे जो है एक बुढ़वा रहते थे, शायद बच्चों या परिवार से अलग रहते थे। गांव के रिश्ते नातेदार सब इकट्ठा हो गए थे और सूर्य डूबने वाला था। घाट तक पहुंचने के लिए अर्थी पर बुजुर्ग की लाश रखी जा चुकी थी, उसको बांधा जा चुका था। जब ये बात हो रही थी कि अब इनको उठाया जाए, ले चला जाए, तो पत्नी कहती हम एक बार देख तो ले। हो जाती, दहाड़ मार करके ऊपर गिर जाती है। अब जानते, कफन हटा करके देखा और सबसे हाथ जोड़ करके बोली कि भैया लोगों, बेटों लोगों, क्या आज ऐसा नहीं हो सकता है कि आज रात जो है इनको हमारी झोपड़ी में रहने दो, सुबह इनको जो है अंतिम क्रिया कर देना। उसमें कुछ बुजुर्ग थे, गांव के कुछ लोग थे, जवान भी थे, युवा भी थे। वो देखा करते थे कि जो काम है वो काम करते थे, फिर पति पत्नी दोनों ही जो है आपस में ही हंसी मजाक और बैठे बतलाया करते थे दुख सुख की बातें। तो लोगों की जो है उस गांव में ये चर्चा, ये सत्य घटना है। हम गांव का नाम अब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये भी हमने 40-45 साल पहले जो है हमारे एक दोस्त थे बीडी वर्मा, ब्रह्मादीन, उनके ससुराल थी पन्ना खेड़े में। तो उनके ससुर जो है कोई एक्सपायर हो चुका था, उसी में लोग बता रहे थे और मैं भी सुन रहा था। मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी। मैं आपको बता दें कि हम 70 से कुछ लिखने का मुझे शौक हुआ था, लेकिन जब शहर में आया तो नमक रोटी का भाव, नमक रोटी की कीमत तब समझ में आई। घर में खेती बाड़ी थी तो नमक रोटी चलती रहती थी, काम कुछ नहीं करता था, लिखना पढ़ना खेलना कूदना। तो लोग कहने लगे कि कोई बात नहीं, और अर्थी से खोल करके उनको फिर अंदर लिटा दिया गया। कहा, बड़े लोगों ने कहा अब बहन जी ठीक है, और नौयुवकों ने कहा कि दादी अब ठीक है, थोड़ा और, बुआ जी, नानी जी, दीदी ठीक है, आप रुको, हम लोग सुबह आएंगे। अर्थी रख दी गई है किनारे, और जब सुबह लोग आते हैं बैठते हैं दोबारे, फिर धीरे धीरे करके भीड़ इकट्ठा होने लगती है क्योंकि घाट पर चलना था। क्योंकि अब आज की तो अलग बात है, पहले ज़माने में हर घर से एक आदमी जाता था गांव में, और जो आसपास गांव के जो समृद्धशाली होते थे, जिनका व्यवहार अच्छा होता था, तो जब उनको खबर मिलती थी तो वो सब लोग आकर के लाश के साथ, अर्थी के साथ घाट तक जाते थे। उन्होंने कहा भाई दरवाज़ा नहीं खोला है, क्या किया जाए, दरवाज़ा तो बंद है। तो जब सब लोग आ कहें बहुत टाइम हो रहा, फिर धूप हो जाएगी, दरवाज़ा भाई खोलो किसी तरह से। तो दरवाज़ा खटखटाया गया तो दरवाज़ा खुल गया।
जब दरवाज़ा खुल गया तो अंदर जब झांक करके देखा तो जो बुजुर्ग महिला थी वो अपने पति पर ऐसे बिल्कुल ऐसे लेटी हुई थी। तो कुछ औरतें आई, उनको हटाया तो देखा एकदम हाथ पैर सब ढीला हो गया, मुंह खुल गया उसका। और वो जो है, तब लोग जाने कि नहीं, ये पूरी जिंदगी साथ रहे, साथ है खाते पीते थे, साथ है आते जाते थे, खेती बाड़ी सब साथ है करते थे, और साथ ही अंतिम यात्रा जो है के लिए इन्होंने ही रुकवाया था, और इनके प्राण पे जा चुके हैं। एक अर्थी और बनाई गई, दोनों अर्थियां भी साथ निकली और दोनों लाशों को एक साथ ही जो है अंतिम क्रिया रूप दिया गया। दोस्तों साथियों, एक और ही गांव है उन्नाव के पश्चिम साइड में, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। सुनत ये भी जाता है कि आज भी वो समाधि बनी हुई है वहां पर। कभी कभी आपने जो उन्नाव लोग आए होंगे या तमाम, अब तो हर क्षेत्र से जो है बड़ी बड़ी लाइनें जो है, बड़े बड़े जो बिजली के खंभे होते हैं, जो चार चार खंभे जोड़ करके और शंख आकार में से जाते हैं, और ऊपर से जो है बड़े बड़े पावरफुल लाइन से बिजली प्रवाहित होती है। तो कहीं 11,000 वोल्ट, कहीं इस तरह से होता है। तो दो सारस आ रहे थे उड़ते हुए। तो लोगों के बताने के अनुसार वो नर था जो टकरा गया तार से, और जब तार से टकराया और भड़ाम से नीचे गिरा, और सारस मार चीखते हुए, क्योंकि आप जानते हो बड़ा पक्षी होता तो एकदम सर से नहीं उतर पाता है, ऐसे घूम करके आता है और मार कों 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 जो है मार चीखने लगा, ऊपर मुंह उठाए मोर। और थोड़ी देर बाद जो है वो गर्दन हिलाता है, ये करता है वो करता है, और अपनी मादा सारस की तरफ देखता है। अपनी लैंग्वेज में उन्होंने जो भी कहा हो, चिड़िया वाली, सारस वाली भाषा में, क्रेन वाली भाषा में, और उसकी पता चला कि जो है लोग जो है उसको वैसे पड़ा रहने देते हैं, और कोई पास जाता है तो दौड़ते हैं। वो मादा जो सारस है उनकी तरफ दौड़ती है, चीखती है। तो लोग कहते हैं अरे छोड़ो, फिर सुबह देखा जाएगा, ये जो उड़ जाएगी तो इसको खोद करके कहीं गाड़ देंगे। सुबह आते हैं तो देखा वो जो है सारस पर ऐसे गर्दन किए बैठी। जब पास लोग जाते हैं तो देखती है और कों कों करती है। उसका शायद मतलब ये होगा कि तुम लोग क्यों आए हो, जाओ तुम यहां से। वो लोग फिर चले जाते हैं। तो इस तरह से 2 या 3 दिन जो है ना कुछ खाना ना पीना, और बस उसी के साथ बैठे रहना, उस गुड़िया आकर के गर्दन उसी में रखना। और तीसरे चौथे दिन सारस जो है बगैर कुछ खाए पिए प्राण उसने त्याग दिए। तो लोग तो बताते हैं कहीं समाधि बनी है, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे जानकारी नहीं हो पाई। एक हमने उपन्यास लिखी थी परदेशी, उस परदेशी में इन दोनों घटनाओं को मैंने जिक्र किया है। और एक सत्य घटना और याद आ गई। ये सब सत्य घटनाएं इसलिए बता रहे हैं कि प्रेम करने वालों का वजूद आज भी है, कल भी है, हर वक्त रहेगा, जब तक सृष्टि चलती रहेगी। तो दोस्तों साथियों, ऐसी ही घटना है। ये जो वल्चर होते हैं जिनको हम गिद्ध बोलते हैं, और आपको क्या बताएं, जब मैं गांव में रहा करता था, आज से मुझको 45-46 साल हो गया शहर में रहते हुए, और उसके करीब 6-7-8 साल पहले कच्चा मकान था। कच्चे मकान कमरा भी था। तो ज़्यादातर हमारे घर में कोई उनको भगाता नहीं था, लेकिन कोई अच्छा नहीं समझता था। हमारे बिल्कुल ठीक घर के बगल में एक इमली का पेड़ था, और उस पर 10-10, 15-15 गिद्ध बैठा करते थे। तो ये लोग हुस्काया करते थे क्योंकि वो बीट करते थे, और उस समय गिद्धों की जनसंख्या बहुत होती थी। हुआ ये कि
चरवाहे थे गांव से, कुछ दूर जंगल में जाते थे जानवर लेकर के। तो पहले तो लोगों ने एक दिन ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन भी ध्यान नहीं दिया। होता ये था कि एक गिद्ध मरा पड़ा था, जब लोग उसके पास जाते थे वो उड़ करके जो है दूर चली जाती थी, और जब ये लोग फिर चले जाते तो फिर आकर के जैसे मादा सारस करती थी, वैसे ही ये गिद्ध, अब ये नर था कि मादा मैं नहीं बता सकता हूं, फिर आकर के बैठ जाता था। 2-4 दिन हो गए, गिद्ध जो है सड़ने लगा, बदबू करने लगा, लेकिन अब मादा हो या मेल या फीमेल कौन नहीं कह सकते हैं कौन था। तो लोगों ने कहा कि अरे ये भी मर जाएगी, और ऐसा न करते हैं कि हम लोग जो है लकड़ियां डाल कर उसको खुद जला दें, तो भागी जाएगी। ये सत्य घटना है। इसका भी हमने परदेशिन उपन्यास में भरपूर मैंने जो है चित्रण किया है, अपने जो टूटे फूटे हमारे शब्द हैं उस हिसाब से। तो साथियों, लड़के इकट्ठा हुए, बदबू आ रही थी, फूल गया था शरीर उसका, और एक चीता बनाई। आप जानते हो कि ये घटना औसतन ऐसे 60-70 के आसपास की होगी, जब जंगल ज़्यादा थे। लोग गांव में, हर गांव में और हर घरों में चूल्हे में ही खाना बनता था, इतनी जंगल में लकड़ियां उपलब्ध हो जाती थी। लोगों ने एक ऐसी चिता तैयार की जितने में वो गिद्ध जल जाए आसानी से, और लकड़ियों की भरमार थी, तो चिता जितना चाहते थे वो लकड़ियां उनको मिल गई, और उसको हुस्काया बड़ी देर तक। एक तो वो मार ऐसे 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 मुंह बनाए, मुंह फैलाए, उसका मतलब था कि हमें क्यों भगा रहे हो। अंत में वो धीरे धीरे, आपने देखा होगा गिद्ध थोड़ी थोड़ी दौड़ करके जो है ऐसे हुदुक हुदुक करके चलते हैं, थोड़ी दूर चल बैठ गई। इन्होंने क्या क्या, चिता में आग लगा दी, और चिता में आग लगाने के बाद जो है जब आग पूरी तरह होली की तरह जलने लगी, तो ये लोग दूर हो गए, और जितने वहां पर ये चरवाहे थे वो देख रहे हैं कि जब आग बहुत तेजी से जलने लगी, तो वो जो है खुदू खुदू ऐसे दौड़ते दौड़ते आई, पंख ऐसे फड़फड़ाते हुए, और आग में घुस गई। ये जब तक दौड़े दौड़े तब तक जो है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्यार न अमीर के घर में होता है, न गरीब के घर में होता है, न भीख मांगने वालों के यहाँ। प्यार कभी भी कहीं भी किसी में भी पनप सकता है। प्यार की परिभाषा को आम आदमी, आम प्राणी नहीं पढ़ सकता है, और गिद्ध जो है उसी में जल करके राख हो गया। गांव वालों को जब खबर मिली तो उन्होंने लोगों ने जो है इस गिद्ध की अमर प्रेम कहानी को जो है एक छोटे से समाधि के तौर पर बना करके जो है अपना प्यार दर्शाया। साथियों, जब ये कहानी मैंने सुनी थी, घटनाएं सुनी थी, तो एक लाश की ही उसमें हम भी गए थे, पन्ना खेड़ा। हमने बताया कि जिस समय मैंने कहानी सुनी थी, अगर मैं गांव में रहता होता तो हो सकता है कि मैं उनसे कहता कि भैया हमें ले चलो, हम तुमको किराया भाड़ा देंगे, हमको वहाँ स्थान ले चलो। लेकिन मैं खुद जो है नमक रोटी के चक्कर में पड़ा रहता था। लेकिन ये दिमाग में बना रहता कि काश ऐसा कौन सा क्षण आएगा जब हम इस कहानी को लिपिबद्ध करें। हम जब बॉलीवुड में गए तो कुछ लोगों ने कहा राजश्री भी जो है नए लोगों को प्राथमिकता देती है। तो ये घटना हमने राजश्री के लिए लिखा था। एक परदेसी विदेशी लड़की आती है, और यहाँ कैसे उसकी मुलाकात होती है, कैसे उसके गांव पहुंचती है, कैसे गांव में बसती है, और गांव में साहूकारों का बोलबाला है, जातवाद का बहुत ही भयानक रूप है। यहाँ तक कि उस विदेशी लड़की को जो है लोग जो है रात में बिस्तर सहित, चरपैया सहित उठा करके हम बिस्तरी करना चाहते हैं, उसे रेप बलात्कार करना चाहते हैं। लेकिन उसने अपनी सूझबूझ के साथ जो है पूरे गांव वालों के सामने जो है तुरंत जो है पुलिस आती है,
और वहाँ पर हजारों आदमी इकट्ठा हो जाता है। और वो कहती है कि एक ये ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर, नाम नहीं बता सकता, शायद गोविंद था नाम, और कहा आप लोग हो, आप क्या चाहते हो? हम इसके शील स्वभाव की वजह से हम अमेरिका से दिल्ली आए और दिल्ली से हमारी मुलाकात हुई और मैं यहाँ जो है इसके साथ गांव में रह रही हूँ, और इतना प्यार स्नेह हमने इसके घर का देखा तो हम सोचते हैं कि ग्रामीण जीवन पर जो है हम कुछ लिखें, इसलिए मैं रह गई। और आप लोगों को बर्दाश्त नहीं, क्या है, आप लोग जो है गोविंद से गए गुजरे हो, आप लोग जो है भरी हजारों लोगों की भीड़ में, पूरे थाना इंचार्ज, पुलिस पूरी टीम बैठी है, तो थाना इंचार्ज कहते हैं शर्म करनी चाहिए, हैं तुम जात के ठेकेदार बनते हो, पैसे वाले बनते हो, हैं गोविंद के पैर को धोन भी नहीं हो, शर्म नहीं आती तुमको? और आज के बाद अगर किसी ने, उस लड़की का सीमोन नाम था, अमेरिका की रहने वाली थी, अगर किसी ने आंख उठा करके देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक दिन ऐसा आता है कि अपने प्यार स्नेह के बलबूते पर पूरा गांव नहीं, पूरे जवार की जो है वो मेम साहब बन जाती है। तो दोस्तों साथियों, क्योंकि राजश्री की जिन्होंने फिल्में देखी हैं उसमें मार धाड़ नहीं होता है, इसमें कहीं भी कई सीन ऐसे आते हैं जहां मार धाड़ हो, लेकिन शब्दों के द्वारा सुझाव रास्ता बताना, इस तरह के शब्दों से राजश्री के तौर पर इस कहानी को लिखा गया। लेकिन हम बढ़ जाता है जो है, सूरज बढ़ जाता है या उनके बाप ताराचंद बढ़ जाता तक नहीं पहुंच पाए। और उनका जो स्टोरी सेक्शन के जो हेड थे, जो स्टोरी सुनते थे और उसके बाद ऊपर सुनाते थे, हम वहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे बैनर लायक नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि नए लोगों को वहाँ कोई घास नहीं डालता, ना कोई मन लगा करके सुनता है। तो दोस्तों साथियों, ये प्यार करने वालों की ऐसी ही होती है। बताइए, एक आदमी अपनी पत्नी, वो भी नौकरी करता है, वो भी टीचर है, एक नर्स है, पत्नी का एक्सीडेंट में मारी जाती है और हेलमेट लेकर घर जाता है और लिखता है हाथ पर कि साथ जिएंगे साथ ही मरेंगे। पूरा लोग का आसपास के गांव, ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट का मैटर साथियों जो है, ये अमर कथा हो गई, अमर कहानी हो गई, सत्य घटना हम आपके सामने लाए हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आपको पसंद आया होगा। ये प्यार करने वालों की जो है एक सारंगा सदावृक्ष की तरह कहानी है। तो उम्मीद इसलिए करते हैं साथियों कि शायद आपको पसंद आए, क्योंकि आप लोगों को प्यार स्नेह, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें और उनसे कहें कि लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।